थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यार। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, आईटीएफ का क्वेश्चन है अपने पास। और यहाँ पे यार थोड़ा सा बस यही है इस वाले सवाल में कि केसेस जो हैं वो तुम्हें बनाने पड़ेंगे ना, केसेस जो है वो तुम्हें बना के करना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रखा है, द टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस इज, इस इक्वेशन के हमें टोटल रियल सॉल्यूशन चाहिए ना। और यहाँ पे देखें तो यार देखो ये इधर वाला भी ओड फंक्शन है और इधर वाला भी ओड फंक्शन है, सही बात है। ये यदि देखें तो एक्चुअली कैलकुलेशन उससे कम हो जाएगी। तो यदि मुझे -π/2 से π/2 में ही चेक करना है ना, -π/2 से π/2 में ही चेक करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 0 से π/2 में ही चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इधर वाला भी ओड फंक्शन है, इधर वाला भी ओड फंक्शन है। जो अल्फा के लिए सेटिस्फाई होगा वो माइनस अल्फा के लिए तो होगा ही होगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार 0 से π/2 के ही अंदर चेक कर लेता हूँ। तो मैं चेक करूँगा केवल 0 से π/2 के ही अंदर। 0 से π/2 के अंदर चेक करेंगे तो सबसे पहले मैं तो ये 0 ही चेक कर लेता हूँ, 0 सॉल्यूशन है या नहीं है। तो 0 इधर डाला तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। तो 0 = 0 है, मतलब थीटा = 0 जो है वो तो इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। थीटा = 0 सॉल्यूशन है। अब मैं यदि इस इक्वेशन को देखूँ तो ये है tan थीटा = tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स। अब देखो ये अजीब सा फंक्शन दिख रहा है, बट मैं इसको जो ही 9 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2 tan θ/3 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा tan θ/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, सही है। तो अब देखो यार यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म बन गई, सही है, इसका होल स्क्वायर बन गया। तो अब मैं यदि यहाँ पे tan θ/3 को यदि मैं बोलूँ कि यार ये tan phi है, सही है, तो ये जो है फॉर्मूला ये 2 tan phi 1 + tan स्क्वायर phi, तो ये जो फॉर्मूला है ये sin 2 phi का ही बन जाएगा ना। तो ये आ गया tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स, ये आ गया sin 2 phi, सही है, ये बन गया। अब यदि यहाँ पे यार देखो थीटा यदि अपना 0 से π/2 है, तो थीटा यदि 0 से π/2 तो पॉजिटिव वाली वैल्यू सारी लेगा, तो फाई भी 0 से π/2 होगा ना। फाई यदि 0 से π/2 है तो 2 फाई जो हो 0 से पाई होगा। एक्चुअली 2 फाई जो है वो अपना 0 से 2 पाई होगा, सॉरी 0 से पाई होगा, है ना। 0 से पाई आ गया, तो हमें पता है यार ये वाला एंगल यदि 0 से पाई होगा तो हमें यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे ना। तो मैं केस फर्स्ट लेता हूँ, केस फर्स्ट लेता हूँ जब अपना 2 फाई जो है वो अपना 0 से π/2 के अंदर है, सही है। 0 से 2 फाई जो है वो 0 से π/2 के अंदर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ, ये तो 2 फाई आ गया, सही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, अब मैं दोनों साइड tan ले लेता हूँ। मैंने दोनों साइड tan लिया तो यहाँ पे कितना बन गया यार, ये बन गया tan थीटा = tan A माइनस tan B, तो 2 tan थीटा माइनस tan फाई, सही है। और ये कितना आ गया 1 प्लस tan थीटा tan फाई, और tan फाई जो है वो अपना कुछ नहीं था, tan θ/3 था ना। तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो tan थीटा = कितना आ गया 2 tan थीटा माइनस, और ये कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर θ/3। अब मैंने देखो थीटा = 0 को मैं पहले चेक कर चुका हूँ कि वो सॉल्यूशन है, तो अब इसको हटा दो, एक tan को हटा दो, तो ये कितना आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर θ/3 जो है वो किसके बराबर आ गया, ये कितना हो गया 5/3 बन गए। ये बन गया 5/3, सही ना यार। अच्छा ये 2 था यहाँ पे ना, तो ये 2 भी आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा जो है वो अपना कितना आ गया 1 आ गया, मतलब tan थीटा जो है वो अपना +-1 आ गया। बट थीटा जो है वो मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, तो 2 फाई जो है 0 से π/2 है, तो यहाँ से थीटा जो है उसकी एक वैल्यू आएगी π/4। तो एक सॉल्यूशन मुझे यहाँ से मिल गया π/4, सही है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और tan थीटा यदि π/4 होगा तो वैलिड है, क्योंकि 2 फाई जो है 0 से π/2 में है, तो
ये वाला जो सॉल्यूशन है वो एक वैलिड आंसर आया। सही है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 मिल गया। सही है, तो देखो ऐसे ही जैसे मान लो कि 0 से पाई बाई 2 में मुझे एक सॉल्यूशन मिला है, तो माइनस पाई बाई 2 से जब 0 होगा ना 2 5, तो एक मुझे सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि वो ओड वाला है ना। तो अभी तक हमें 3 सॉल्यूशन मिल चुके। कौन कौन से सॉल्यूशन? 0, एक वो पाई बाई 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, और एक माइनस पाई बाई 4 मिलेगा जब तुम्हें 2 5 जो है वो माइनस पाई बाई 2 से 0 होगा। अब मैं पाई बाई 2 से पाई के लिए दूसरा केस सोल्व करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार जो फाई है वो अपना, जो 2 5 जो है वो अपना पाई बाई 2 से पाई है, पाई बाई 2 से पाई है। तो उस वाले केस में ये हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है, यदि x अपना पाई बाई 2 से पाई हो तो पाई माइनस एक्स डेफिनेशन होती है, तो उससे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये थीटा कितना आ गया है, ये हो गया टेन इनवर्स 2 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ, ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस 2 5। तो यहाँ से अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ना। तो इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2 tan थीटा माइनस, ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस 5। पाई बाई 2 को उधर लेके जाऊँ तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया, और ये आ गया टेन इनवर्स 2 tan थीटा प्लस 5। अब मैं दोनों साइड 10 ले लेता हूँ, तो यहाँ कितना हो गया 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये माइनस कोट थीटा हो गया ना। माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू, यहाँ यदि मैंने 10 लिया तो ये कितना आ गया 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस tan फाई, और tan फाई कितना है tan थीटा बाई 3 ही है, और ये कितना आ गया 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 tan थीटा इंटू tan थीटा बाई 3, ऐसे हो गया है ना। तो यहाँ से यदि मैं यार कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से कितना आ गया माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू, ये आ गया 7 tan थीटा बाई 3, और ये कितना आ गया 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 3। तो ये 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 7 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 5 tan स्क्वायर थीटा जो है वो हमें कितना मिल गया -3 मिल गया। बट हमें पता है ये तो पॉसिबल है ही नहीं, tan स्क्वायर थीटा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जब 2 फाई अपना माइनस पाई बाई 2 से पाई है तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अपने को देखो सॉल्यूशन क्या क्या मिले, एक तो थीटा इक्वल्स टू 0 हमने चेक कर लिया था, एक तो वो वाला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा थीटा इक्वल्स टू अपने पास पाई बाई 4 आया था ना, जब अपन ने पहले वाला केस सोल्व किया था, जब 2 फाई अपने 0 से पाई बाई 2 लिया था। तो यदि पाई बाई 4 यदि सॉल्यूशन है तो माइनस पाई बाई 4 भी सॉल्यूशन होगा, तो तीसरा सॉल्यूशन ये आ गया। और जब 2 फाई अपना पाई बाई 2 से पाई है तब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो जो सी जो ऑप्शन है वो अपना यार करेक्ट आंसर हो जाएगा।